गठबंधन, मोहब्बत का अटूट बंधन। एपिसोड 3। अगले दिन श्रीवास्तव निवास। सुबह का वक्त। अद्विका उठी और नहा धोकर तैयार हो गई। आज उसने हल्के नीले रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी थी। कानों में छोटे छोटे बूंदे, बालों को खुला छोड़ा हुआ था। चेहरे पर सिंगार के नाम पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक, आंखों में थोड़ा सा काजल, एक छोटी सी बिंदी और सोहम की उदासी। हालांकि वह बहुत खूबसूरत लग रही थी अपनी सादगी में भी, लेकिन उसके चेहरे से वह उदासी, वह तड़प बखूबी बयां हो रही थी। तभी वह ड्रेसिंग टेबल पर रखी सिंदूर की डिब्बी उठाती है और उसे मांग में लगाने ही वाली होती है कि आईने में सोते हुए सोहम का अक्स देखकर एक पल रुक जाती है और खुद से कहती है, आज आखिरी बार हक से इसे अपनी मांग में भर रही हूँ। कल से यह हक भी मेरा नहीं रहेगा और न मैं यहाँ रहूंगी। शायद मेरे जाने के बाद आप किसी और को यह हक दे दो, लेकिन मैं कभी नहीं दे पाऊंगी। पर उम्मीद करूंगी कि अगर आपकी जिंदगी में कोई भी आए तो आप दोनों हमेशा खुश रहें और आप उससे कम मुझसे बेहतर व्यवहार करें, या कम से कम व्यवहार तो करें, बात तो करें। यहाँ तो आप बात या व्यवहार दोनों ही नहीं करते। मानती हूँ आपने कभी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन कुछ अच्छा भी नहीं किया। हमेशा मेरे किए को इग्नोर किया, जिसने मुझे आज यूं तोड़ दिया कि मुझे तलाक का फैसला लेना पड़ा। लेकिन फिर भी आज आखिरी बार अपने फर्ज फिर से निभाऊंगी, वो भी पूरी तरह, पूरे दिल से। और यह सोचते हुए सिंदूर अपने मांग में भर आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेती है। कभी आंखों से आंसू बरबस बह पड़ते हैं, फिर वह वहां से उठकर आंसुओं को साफ कर एक मुस्कान के साथ कमरे से बाहर निकलती है और नीचे आती है। वहां उसे मंदिर के पास बैठी मीरा जी हमेशा की तरह आरती की थाली तैयार करते हुए दिखाई देती है। तभी वह वहां जाकर कहती है, गुड मॉर्निंग माँ। तो मीरा जी उसे देखकर, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, आज भी आ गई तुम। मुझे लगा था वह इतना ही कह रही थी कि तभी अद्विका उन्हें रोकते हुए बोली, माँ, जिम्मेदारियों का आखिरी दिन है। सारी जिम्मेदारियां शिद्दत से निभाकर जाऊंगी और फिर यह जिम्मेदारियां आपको वापस देकर जाऊंगी। और ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान थी। इस पर मीरा जी भी मुस्कुरा दी और आरती की थाली लेकर खड़े होते हुए उसे थाली थमाकर बोली, आज आखिरी बार तुम्हारी मधुर आवाज से हमारे घर का गिरधर, नागर, मुरली मनोहर का मंदिर और यह घर गूंजेगा। लो बेटा, आरती शुरू करो। उद्धरण चिन्ह। उनकी ये कहने पर अद्विका ने मुस्कुराते हुए उनके हाथ से आरती की थाली ली और आरती गाना शुरू किया। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। उसकी आवाज सुन घर में काम कर रहे सारे लोग, नौकर, माली, सब वहां आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जो कि हमेशा होता था। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झल काला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रम सी अलक, कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की, जहां अद्विका अभी अपनी परेशानियों भूलकर पूरे मन से कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना में लगी थी और आरती कर रही थी, वहीं मीरा जी उसे देख रही थीं। उनके मन में वही छवि आ रही थी जब पहली बार अद्विका ने यहाँ आरती की।
और आज तक बिना रुके हमेशा करती आई। अब उन्हें पता था कि उनके घर में यह आवाज़ फिर कभी नहीं गूंज सकती। ये सोच वह और ज्यादा उदास हो गई थी। किनकमे मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग, ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। थे हमेशा की तरह वही कोई था जो हमेशा की तरह अब भी इन सब से बेखबर अपने कमरे में सो रहा था। आखिर श्रीवास्तव निवास के कमरों दीवारें साउंड प्रूफ थी। मीरा जी और अधिका को तो हमेशा से जल्दी उठने की आदत थी, लेकिन सोहम हमेशा देर से आना और देर तक सोना, इसलिए उसे आज तक पता ही नहीं चला कि सुबह घर में आरती भी होती है या घर की शुरुआत आरती से ही होती है। उसे इतना पता था कि उसकी माँ आरती करती हैं, क्योंकि कई बार शाम की आरती उसने उन्हें करते हुए देखा बचपन से लेकर, लेकिन अधिका करती है ये उसे नहीं पता। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव सीस जटा के बीच, हरे अध कीच, चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज विहारी की। अब गाते गाते अधिका की आवाज भर रही थी, तो मीरा जी आगे उसका साथ देते हुए उसके साथ गाने लगी। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु, चहल दिसी गोपी ग्वाल धेनु, हस्त मृदु मंद, चांदनी चंद, कटत भाव फंद, टेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। आखिर में सब लोग साथ में गाने लगे और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। आरती पूरी होने के बाद सब अपने हाथ जोड़कर सर झुकाते हैं और अद्विका भी सर झुकाते हुए सामने बनी बड़ी सी कृष्ण भगवान की मूर्ति को नमन करती है और अपने मन में कहती है कान्हा जी, विस्मयादिबोधक चिन्ह, इस घर पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। मैं रहूं ना रहूं, आप हमेशा इन लोगों के साथ रहना। और फिर आरती की थाली मीरा जी की तरफ करते हुए उन्हें आरती देते हुए कहती है, माँ आरती लीजिए। तो मीरा जी आरती पर अपना हाथ फेरते हुए उसके सर पर रखते हुए कहती हैं, बेटा अब परीक्षा तुम्हारी सुखू होगी, तो हमसे ज्यादा इसकी जरूरत तुम्हें है। कान्हा तुम पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें और तुम्हें हर विपदा से बचाएं। कहते हुए फिर कान्हा जी की तरफ देखकर हाथ जोड़ती है। इस पर अद्विका मुस्कुराते हुए कहती है, माँ आपका और उनका आशीर्वाद जब तक मेरे साथ है तब तक कोई विपदा नहीं आएगी मेरे ऊपर, इसलिए आप निश्चित रहें और मुझे आज मेरी हो रही नई शुरुआत के लिए आशीर्वाद दे। यह कहते हुए झुककर उनके पैर छू तो मीरा जी उसे आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, खुश रहो मेरी बच्ची, आगे तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशहाल रहे और कान्हा जी तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करें। और ये कहते हुए प्यार से अधिका के सर को चूम लेती है। इसके बाद अधिका घर के सभी काम करने वालों को भी आरती और प्रसाद देती है। आज उन लोगों की भी आंखें नम थी, क्योंकि वह भी जानते थे कि आज उनकी मैडम, जिसने उन्हें बहुत स्नेह और आदर दिया, वह चली जाएगी। लेकिन वह लोग कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। तभी अद्विका उन सब के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, आप लोगों ने मुझे इन सालों में बहुत अच्छे से अपनाया और बहुत प्यार और आदर दिया। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो छोटा समझकर माफ कर देना आप लोग, और मेरे जाने के बाद कृपया इस घर का और सबका ख्याल रखना।
ये कहते वक्त उसकी आंखें फिर नम होने लग रही थीं, लेकिन उसने खुद को संभाला और किचन की तरफ जाते हुए मीरा जी से बोली, माँ बताएं आप क्या खाएंगी, मैं वही बना दूंगी। और यह कहते हुए अपने बालों को जूड़े में समेटने लगी। तो मीरा जी बोली, जो दिल करे वह बना लो, और चलो मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ये कहते हुए उसके साथ किचन की तरफ जाने लगी, तो वह बोली, नहीं माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप आराम से बैठें, मैं कर लूँगी, हमेशा किया है, आज भी करने दीजिए आखिरी बार यहाँ। और ये कहते हुए किचन में चली गई। उसने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, सोहम जी को सत्तू की लिट्टी और आलू टमाटर का चोखा है बहुत पसंद है, वही बना लेती हूँ। ये कहते हुए वह लिट्टी बनाने के लिए आटा गूंथने लगी और बाकी तैयारियों करने लगी। वहीं दूसरी तरफ सोहम के कमरे में 7 बज चुके थे। हमेशा की तरह सोहम अपने अलार्म के शोर से उठा और पफराश होकर अपने जिम सूम की तरफ बढ़ गया। फिर हमेशा की तरह अपनी डेली रूटीन की एक्सरसाइज की और फिर तैयार होकर नीचे आ गया। नीचे आते हुए मीरा जी को देखकर बोला, गुड मॉर्निंग माँ, और ये कहते हुए आकर उनके गले लगा गया। इस पर मीरा जी भी बोली, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, जाओ मंदिर में हाथ जोड़ लो, फिर साथ में नाश्ता करते हैं। और यह कहते हुए उसे मंदिर की तरफ जाने का इशारा किया, तो सोहम भी बिना कुछ ज्यादा कहे मंदिर की तरफ चला गया और हाथ जोड़कर कान्हा जी का आशीर्वाद लेकर वहां से मीरा जी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तभी अद्विका एक नौकर की मदद से नाश्ता लेकर बाहर आई और नाश्ता परोसकर मीरा जी से बोली, माँ नाश्ता शुरू करें। और ये कहते हुए उसने फिर सोहम को परोसा, तो सोहम ने हमेशा की तरह बिना कुछ ज्यादा कहे बस नाश्ता किया और फिर मीरा जी का आशीर्वाद लेते हुए उन्हें बाय बोलकर वहां से चला गया। और आज भी अद्विका को इग्नोर किया और ऐसे जताया जैसे वह वहां है ही नहीं। ये देखकर मीरा जी को हमेशा की तरह बुरा लगा और वह अद्विका की तरफ मुड़ी, तो देखा अद्विका मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे यही उम्मीद थी जो हमेशा होता आया था। आज क्या बदलता। और अद्विका मीरा जी को देखकर बोली, माँ प्लीज अब आप इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मत समझिएगा, ये हमेशा का था और आज खत्म भी हो रहा है, इसलिए ज्यादा मत सोचिए। वो ये कह ही रही थी कि तभी गेट की तरफ से आवाज आई, बिल्कुल सही कह रही हैं अद्विका आंटी। इस पर दोनों ने गेट की तरफ देखा, तो वहां जय और उसकी पत्नी शुभांगी खड़े थे, जो बस सोहम के घर से जाने का इंतजार कर रहे थे ताकि अंदर आ सकें। तभी शुभांगी उनके पास आते हुए बोली, बिल्कुल सही कह रही है अद्विका आंटी, आपकी गलती नहीं है, तो आप खुद को गलत मत मानिए और खुशी खुशी इसे इसके नए सफर पर विदा करें। फिर यह कहते हुए अद्विका की तरफ मुड़कर बोली, बहुत हिम्मत चाहिए होती है ऐसा फैसला लेने के लिए जैसा तुमने लिया है। तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ अद्री, और कभी भी कोई भी जरूरत हो एक बार याद करना, हम तुम्हारे पास होगी। कहते हुए उसके गले लग गई। तभी अद्विका बोली, जानती हूँ आप सब मेरे अपने हो और हमेशा मेरा साथ दोगे, और यह हिम्मत आप लोगों की वजह से ही तो आए। उसी वक्त जय अपने बैग से पेपर्स निकालकर अद्विका को देते हुए बोला, भाभी मैं जानता हूँ आपने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार सोच लीजिए फिर से, क्योंकि कदम आप बहुत बड़ा उठाने जा रही है। और यह कहते हुए उसे पापा
और पेन थमा दिया। तो इस पर अद्विका एक फीकी मुस्कुराहट के साथ बोली, भैया, जितना सोचना था, करना था, कर लिया। मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। बहुत कोशिश कर ली पर उद्धरण चिन्ह कहते हुए एक गहरी सांस ली और उसके बाद पेपर पर साइन करने के लिए पेन उठा लिया। एक पल के लिए उसके हाथ जरूर कॉपे, पर अगले ही पल उसने खुद को मजबूत करते हुए उन कागजातों पर दस्तखत कर दिए और उन्हें जय को थमाते हुए आगे बोली, इन कागजातों से सिर्फ उनका और मेरा गठबंधन टूटा है, आप लोगों का और मेरा नहीं। पर फिर भी अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई हो तो आप सब भी मुझे माफ करें और अब मैं बस यहाँ से जाना चाहूंगी। मुझे और कुछ नहीं कहना। ये कहते हुए वह अपने कमरे की तरफ चली गई और थोड़ी देर में अपना सामान लेकर नीचे आ गई। तभी जय बोला, चलिए भाभी, मैं आपको खुद बनारस छोड़कर। इस पर अद्विका मना करते हुए कुछ कहने वाली थी कि तभी शुभांगी और मीरा जी बोली, जय ठीक कह रहा है, चली जाओ। तो अद्विका मना नहीं कर पाई और फिर मीरा जी के पास आकर उनके पैर छूते हुए आशीर्वाद लेकर बोली, चलती हूँ माँ, ध्यान रखिएगा अपना। इस पर मीरा जी अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाए और अद्विका के गले लगकर रो पड़ी और सिसकते हुए बोली, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, माफ कर दे, तुझे तेरा हक नहीं दिला पाए और आज तुझे यूं जाना पड़ रहा है। ये सुन अद्विका उन्हें संभालते हुए बोली, मैंने कहा ना माँ, आपकी गलती नहीं है, प्लीज ऐसे रोकर मेरा यहाँ से जाना मुश्किल मत करें। और यह कहते हुए उनके आंसू साफ करते हुए शुभांगी की तरफ मुड़कर बोली, प्लीज शुभी, ध्यान रखना माँ का और अपना भी। फिर उसके गले लगकर वहां से जय के साथ निकल गई। जय उसे अपनी गाड़ी में लेकर बनारस के लिए निकल गया था। वहीं उनके जाते ही इधर मीरा जी खुद को संभाल नहीं पा रही थी और रोए जा रही थी और शुभांगी से कहने लगी, मेरे घर की सारी सतुशियों चली गई शुभी और मैं कुछ नहीं कर पाई। भगवान जाने क्या होगा और जब सोहम को पता चलेगा तब क्या होगा। और ये कहते हुए वह अपना सर पकड़कर बैठ गई। इस पर शुभांगी बोली, आंटी, होगा वही जो किस्मत में लिखा है, उसे न हम बदल सकते हैं न आप। बस भगवान पर भरोसा रखे और खुद को संभालिए, क्योंकि आगे भी कई चीजों को संभालना है आपको। आप इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकती। और ये कहते हुए वो मीरा जी को साहस देने लगी। तभी मीरा जी अपने आंसू साफ करते हुए बोली, और अभी भले ही उस नालायक को समझने आए, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा शुभी, जिस दिन वो खुद अद्विका के लिए रोएगा और तब उसे समझ आएगा कि उसने क्या खोया है। इस पर शुभांगी बोली, दुआ करती हूँ जैसा आप बोल रहे हो वैसा ही हो, और यह भी कि जब तक सोहम भैया को समझ आए तब तक कहीं बहुत देर न हो जाए। और ये कहते हुए उसने मीरा जी को पानी पिलाया और उन्हें उनके कमरे में ले गई। वहीं दूसरी तरफ श्रीवास्तव ग्रुप ऑफ कंपनीज में सोहम जैसे ही अपने ऑफिस में आया, उसने अपनी चेयर पर बैठे हुए विक्रम से कहा, विक्रम, जल्दी जय को बुलाऊं, मुझे उससे कुछ बात करनी है। इस पर विक्रम बोला, सॉरी सर, जय सर ने थोड़ी देर पहले बताया था कि आज वह नहीं आ पाएंगे, उन्हें कुछ बहुत जरूरी काम है और मुझसे कहा था कि मैं आपको ये बात बता दूं, और बाकी उन्होंने सारी जरूरी फाइल्स चेक करके मुझे दे दी है, जिन्हें आपको देखना है। ये कहते हुए उसने सोहम की तरफ सारी फाइल्स बढ़ा, तो सोहम ने फाइल्स देखते हुए उससे पे बड़े ऊ की मात्रा डछा। क्यों, क्या हुआ, कोई सीरियस बात है क्या?
उसके इस सवाल पर विक्रम बोला, सर, वह तो नहीं पता। जय सर ने वैसे कुछ खास बताया नहीं। ये सुन सोहम सोच में पड़ गया और फोन निकालकर जय का नंबर डायल करते हुए बोला, आज तक तो उसने ऐसा कभी नहीं किया, कोई बात तो जरूर होगी, उसी से फोन करके पूछ लेता हूँ। कुछ ही देर में उधर से जय ने फोन उठा लिया और बोला, हाँ सोहम, बोल, क्या बात है। इस पर सोहम बोला, नहीं, वह विक्रम बता रहा था आज तू ऑफिस नहीं आया। सो इज एवरीथिंग ओके, कोई बात है क्या बता। ये कहते हुए बड़े चिंतित लहजे में जय से पूछा। तो जय बोला, हाँ यार, किसी काम से आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, जैसे ही लौटता हूँ तुझे सब बताऊंगा, तब तक के लिए शांति रख, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ओके, उद्धरण चिन्ह। उसकी इस बात पर सोहम भी कुछ नहीं बोला और बस, हाँ, अपना ध्यान रख और आकर बताना बोलकर फोन रख दिया और फिर अपने काम में लग गया। वहीं दूसरी तरफ जय की गाड़ी में जय खामोशी से गाड़ी चला रहा था और अद्विका बस बाहर देख रही